वालेकुम, मेरा नाम शेब हनीफ़ है। मैं फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स का लेक्चरर हूँ और इंशाल्लाह आज जो है हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 9 नेचर ऑफ लाइट से। अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 9 के दो टॉपिक के न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और दूसरा है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि बुक के जो न्यूमेरिकल हैं इस टॉपिक के यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के पहले बुक के सॉल्व करेंगे और इसके बाद जो है पास पेपर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसके अंदर हमारे पास जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख दिए हैं। तो सबसे पहले हम उन फॉर्मूले को देख लेते हैं। पहला फॉर्मूला है फॉर ब्राइट फ्रिंज। तो ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला होता है y = n लैम्डा l अपॉन d। अच्छा, लैम्डा आपके पास क्या है? वेवलेंथ है। l क्या है? डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। यह आपके पास स्लिट्स के दरमियान का सेपरेशन है और यह आपके पास स्क्रीन है। तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे हम l कहते हैं। d क्या है? सेपरेशन ऑफ स्लिट। ये जो आपके पास S1 और S2, ये जो आपको दो सेपरेशन दिख रही हैं, इनके दरमियान के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? d कहते हैं। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है फॉर डार्क फ्रिंज। तो डार्क फ्रिंज के लिए फॉर्मूले के अंदर आपके पास फॉर्मूला होता है n+1/2 लैम्डा l अपॉन d। अगेन अगर हम देखें तो लैम्डा l अपॉन d वही चीज़ें हैं, लैम्डा वेवलेंथ, l डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन और d सेपरेशन ऑफ स्लिट्स। और n+1/2 यहाँ पे हमने ब्राइट फ्रिंज के लिए n यूज़ किया था और यहाँ पे डार्क फ्रिंज के लिए हम यूज़ करेंगे n+1/2। एंड द लास्ट वन इज फ्रिंज स्पेसिंग। दो फ्रिंजेस के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा? डेल्टा y = लैम्डा l अपॉन d। अगेन आपके पास लैम्डा वेवलेंथ, l डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन और d क्या है? सेपरेशन ऑफ स्लिट्स। ये आपके पास यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स के फॉर्मूले हैं जिनको यूज करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। दूसरा टॉपिक जो है हमारे पास वो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के अंदर वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है m लैम्डा = d sin थीटा। अगेन अगर हम d की यहाँ बात करें तो d हमारे पास ग्रेटिंग एलिमेंट कहलाता है और साथ साथ हम इसका फॉर्मूला ये भी लिखते हैं a + b = d। दूसरा d का हमारे पास फॉर्मूला होता है जो कि हम न्यूमेरिकल में यूज कर रहे होते हैं, वो होता है लेंथ, जिसको आपने मीटर में लेना है। अगर लेंथ आपके पास मिलीमीटर में गिवन है फिर भी आप उसे मीटर में कन्वर्ट करोगे, और अगर आपके पास लेंथ सेंटीमीटर में है फिर भी आप उसे मीटर में कन्वर्ट करोगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लाइंस। और फॉर्मूला क्या बन जाएगा? d = l अपॉन n। और अगर हम फिर से फॉर्मूले के ऊपर आए तो आपके पास m जो है वो नंबर ऑफ फ्रिंजेस हैं, लैम्डा अगेन वेवलेंथ है और थीटा आपके पास एंगल है। तो अब हम यहाँ से शुरू करेंगे कि बुक के पहले न्यूमेरिकल शुरू करेंगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के और फिर डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के। तो सबसे पहले यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, पेज नंबर है 317 बुक का। और क्वेश्चन नंबर है 2। In a double slit experiment, the separation of the slit is 1.9 millimeter and the fringe spacing is 0.31 millimeter at a distance of 1 meter from the slit. Find the wavelength of light. तो इसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि आपने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से इसको सॉल्व करना है और बाकी अब हम इसका डेटा बनाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले लिखा हुआ है इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन ऑफ द स्लिट इज 1.9 मिलीमीटर। तो हम जानते हैं कि सेपरेशन ऑफ स्लिट को हमने d से डिनोट किया था और ये आ गया 1.9 मिलीमीटर। 1.9 मिलीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे और आंसर हमारे पास आएगा 1.9 एक्सपोनेंट -3 मीटर। एंड द फ्रिंज स्पेसिंग इज 0.31 मिलीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द स्लिट। तो आपको फ्रिंज स्पेसिंग भी गिवन है और फ्रिंज स्पेसिंग हमने देखा था डेल्टा वाई था 0.31 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.31
31 डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -3 मीटर। और आपके पास स्क्रीन की जो लेंथ गिवन है वो 1 मीटर है। आपने फाइंड आउट करनी है वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ये आपके पास डेटा आ गया। अब हम इसका सॉल्यूशन लेंगे। तो फॉर्मूला हमें पता है डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन डी। पुट द वैल्यू, डी की वैल्यू आपको पता है 1.9 एक्सपोनेंट -3 है, डेल्टा वाई की वैल्यू आपको पता है 0.31 एक्सपोनेंट -3 है और लेंथ आपको पता है 1 मीटर के बराबर है। हमें क्योंकि वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है तो हम यहां से पहले वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला बना लेते हैं। तो डेल्टा वाई मल्टीप्लाई बाई डी डिवाइडेड बाई लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा। अब आप यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो डेल्टा वाई की वैल्यू है आपके पास 0.31 एक्सपोनेंट -3, 1.9 एक्सपोनेंट -3 एंड डिवाइडेड बाई लेंथ आपके पास 1 मीटर है तो ये आपके पास आ जाएगा लैम्डा। इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.589 एक्सपोनेंट -6। और अगर हम यहाँ पे इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा 5.89 एक्सपोनेंट -7 मीटर। ये आपके पास बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है। बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको भी हम रीड आउट करते हैं और उसको भी सॉल्व करने की। तो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस वर प्रोड्यूस्ड बाय 2 slits 0.25 millimeter apart on a screen 150 millimeter from the slit. If 8 fringes occupied 2.62 millimeter, what is the wavelength of the light producing the fringes? अगेन आपके पास ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 3, इसका हम डेटा बनाएंगे। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस वर प्रोड्यूस्ड बाय 2 slits 0.25 millimeter apart on a screen। अगेन आपको सेपरेशन गिवन है 0.25 मिलीमीटर। मीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.25 मल्टीप्लाई बाई 10 to the power -3 मीटर। लेंथ आपको गिवन है 150 मिलीमीटर। अगेन आप इसे मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 150 एक्सपोनेंट -3 मीटर। नंबर ऑफ फ्रिंजेस आपको यहाँ पे गिवन है 8 और आपको n डेल्टा y गिवन है 2.62 मिलीमीटर। तो ये हो जाएगा 2.62 मल्टीप्लाई बाई 10 to the power -3 मीटर। ये n डेल्टा y का क्या मतलब है? इफ द 8 फ्रिंजेस ऑक्युपाइड बाई 2.62 मिलीमीटर, मतलब 8 फ्रिंजेस हैं जिनके दरमियान जो स्पेसिंग है वो 2.62 mm है। अब अगर मुझे यहाँ पे एक फ्रिंज की स्पेसिंग मालूम करनी है तो मैं क्या करूँगा, डेल्टा y इज इक्वल टू 2.62 एक्सपोनेंट -3 डिवाइडेड बाई 8। तो आपके पास यहाँ पे डेल्टा y की वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3.2750 एक्सपोनेंट -4 मीटर। अब हमें यहाँ पे अगेन
वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है ऑफ द लाइट। हम यहाँ पे सॉल्यूशन लेंगे। फॉर्मूला हमें पता है डेल्टा वाई इज इक्वल टू लेमडा एल अपॉन डी। हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है तो डेल्टा वाई मल्टीप्लाई बाई डी अपॉन एल इज इक्वल टू लेमडा। डेल्टा वाई की वैल्यू है हमारे पास 3.2750 एक्सपोनेंट -3 डिवाइडेड बाय लेंथ आपके पास है 150 एक्सपोनेंट -3 और मल्टीप्लाई बाई जो आपके पास सेपरेशन ऑफ द स्लिट है वो है 0.25 एक्सपोनेंट -3 और ये आपके पास आ जाएगा वेवलेंथ ऑफ द लाइट। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा इसका लेमडा इज इक्वल टू 5.45 एक्सपोनेंट -6 मीटर। तो ये दो सवालात थे आपके बुक के अंदर रिलेटेड टू द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और इसके अंदर आपने देखा कि दोनों क्वेश्चन के अंदर आपको वेवलेंथ फाइंड आउट करनी थी, लेकिन पास्ट पेपर के अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिसके अंदर आपको डेल्टा वाई भी फाइंड आउट करने के लिए दिया जाता है या कभी कभी आपको सेपरेशन ऑफ द स्लिट भी फाइंड आउट करने के लिए दी जाती है। दूसरा टॉपिक है हमारा डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। उसका फॉर्मूला हमने पहले भी डिस्कस किया था, एम लेमडा इज इक्वल टू डी साइन थीटा। डी बराबर होता है ग्रेटिंग एलिमेंट के और डी का फॉर्मूला होता है लेंथ अपॉन टोटल नंबर ऑफ लाइंस। और इसके लिए ज़रूरी है कि लेंथ जो आपने लेनी है वो मीटर में ही लेनी है। तो सबसे पहले बुक का जो न्यूमेरिकल है, ये बुक के न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास 4, 5 एंड 6, ये तीनों न्यूमेरिकल जो हैं डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से रिलेटेड हैं और पेज नंबर 318 के ऊपर। तो हम यहाँ पे पेज नंबर 318 क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5। लाइट ऑफ अ वेवलेंथ 6 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power -7 fall normally on a diffraction grating with 400 lines per millimeter. At what angle to the normal are the first, second and third order spectra produce? तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेटा बना लेते हैं। हमारे पास वेवलेंथ है 6 मल्टीप्लाई बाई एक्सपोनेंट -7 मीटर। नंबर ऑफ लाइंस आपके पास हैं 400। लेंथ आपको गिवन है 1 मिलीमीटर। तो हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 1 एक्सपोनेंट -3 मीटर। अब आपने फाइंड क्या करना है, आपने एंगल फाइंड आउट करना है थीटा। तो आपने 3 थीटा फाइंड आउट करने, क्योंकि उन्होंने आपसे सवाल में बोला है एट व्हाट एंगल टू द नॉर्मल आर द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस। तो हमें थीटा 1 भी फाइंड आउट करना है, हमें थीटा 2 भी फाइंड आउट करना है और हमें थीटा 3 भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर हम
फॉर्मूला देखें तो हमारे पास फॉर्मूला होता है m लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा। m आपको पता है, अगर आप थीटा 1 फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे m की जगह पे 1 रखेंगे, अगर थीटा 2 फाइंड करेंगे तो m की जगह पे 2 रखेंगे, थीटा 3 फाइंड करेंगे तो m की जगह पे 3 रखेंगे। लैम्डा की वैल्यू हमें गिवन है 6 × 10⁻⁻7 मीटर, लेकिन हमें सबसे पहले d फाइंड आउट करना है इस इक्वेशन के अंदर। तो हम यहाँ पे d का फॉर्मूला लिख लेते हैं। d का फॉर्मूला है लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लाइंस। तो आपने लेंथ कितनी है 1 मिलीमीटर, तो 1 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है 400। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.5 एक्सपोनेंट -6 मीटर। ये डी आ गया आपके पास। अब हमने डिफरेंट एंगल्स मालूम करने हैं, तो हम सबसे पहले थीटा 1 फाइंड आउट करते हैं। तो फॉर्मूला है हमारे पास m लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा। अगर हम यहाँ पे थीटा 1 लेंगे तो यहाँ पे m की जगह पे 1 रखेंगे, तो यह आ जाएगा 1 लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा 1। तो यह आपके पास साइन थीटा का फॉर्मूला बनेगा साइन थीटा 1 इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन डी। तो थीटा 1 का फॉर्मूला बन जाएगा साइन इनवर्स लैम्डा अपॉन डी। लैम्डा की वैल्यू आपके पास है 6 एक्सपोनेंट -7 डिवाइडेड बाय 2.5 एक्सपोनेंट -6, और यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स। तो यह आ जाएगा आपके पास थीटा 1। वैल्यू आपके पास आ जाएगी थीटा 1 की 13.88 डिग्री, जो कि अप्रॉक्सीमेटली बराबर हो जाएगा 13.9 डिग्री के। अब हमें थीटा 2 फाइंड आउट करना है। तो हमने जो यहाँ पे फॉर्मूला बनाया है थीटा 1 के लिए, हम वही फॉर्मूला थीटा 2 के लिए बना लेते हैं। तो सबसे पहले आपने फॉर्मूला लिखा m लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा। अगर मैं यहाँ पे 2 रखूँगा तो यहाँ पे भी मेरे पास 2 आएगा, ये हो जाएगा 2 लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा 2। साइन थीटा 2 बराबर होगा 2 लैम्डा अपॉन डी के, और थीटा 2 बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 2 लैम्डा अपॉन डी के। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, तो साइन इनवर्स 2 × 6 एक्सपोनेंट -7, और d की वैल्यू है 2.5 एक्सपोनेंट -6। यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा है 26.68 डिग्री, और अगर हम इसको अप्रॉक्सीमेट लिखेंगे तो 26.7 डिग्री हमारे पास आंसर आएगा। सिमिलरली आप यहाँ पे थीटा 3 भी फाइंड आउट कर सकते हो। थीटा 3 का फॉर्मूला आपके पास डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, साइन इनवर्स 3 लैम्डा अपॉन डी। यहाँ से आप लोग वैल्यू पुट करके इसमें से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं।